हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं वृंदावन। और इसके पीछे की स्टोरी रश्मि बताइए। गाइस, टिकट किसके पास है? मेरा अभी एग्जाम छूटा है और मैं बहुत जल्दी इतनी लड़ाई करके आई हूँ ना ई रिक्शा वाले से। पहले मैंने एक ऑटो वाले में चढ़ी, उसके बाद मैंने उसको छोड़ा। फिर मैंने कहा कि नहीं भैया आप बहुत लेट कर रहे हो। अभी मैं दूसरे वाले में बैठी, उसके बाद मैंने उसके साथ इतनी किचकिच करी, उसकी जान खा गई, तब जाके वो चला। फिर भी उसने दूसरे स्विच करा ऑटो, फिर हम दूसरे में गए। आशा करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। काफ़ी भीड़ होने के कारण मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई। वृंदावन जाने का हमने काफ़ी बार प्रयास किया, लेकिन किसी ना किसी कारणवश हम नहीं जा पाते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आपको बुलावा नहीं होता, वृंदावन के दर्शन करना इतना आसान नहीं है। तो हम भी चल पड़े ट्रेन पकड़कर वृंदावन की ओर। चलो भाई, मथुरा पहुंच ही गए। The next day. हेलो दोस्तों, हम वृंदावन पहुंच गए। अब हम आपको कल नहीं बताया था? नहीं, कल नहीं बताया था। कल नहीं बताया था, आज ही बता रहे। हम वृंदावन पहुंच गए और अभी क्या बज रहे हैं? सुबह के 5 बज रहे। सुबह के 5 बज रहे हैं। हम 4 बजे से उठे हैं। हाँ, और हमने रश्मि रावत को भेजा है 1 घंटे से। और हमें बहुत नींद आ रही है। नींद भी आ रही है इसको, मुझे ऑब्वियसली। ठीक है, एक दिन कर रहे हैं। तो अभी हम जल्दी से तैयार होंगे। हम जाएंगे निधि बन, सुंदरी बन के जाएंगे हम। सुंदरी बन के जाएंगे, गोपिया बन के जाएंगे। तो अभी से तैयार होते हैं। छुट्टी बजाएंगे नहीं, क्या करना? हम तैयार हैं, लेट्स गो टू वृंदावन। चलो चलो चलो। यहाँ हम श्री स्नेह बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने आए थे और इससे पहले हम बाके बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने गए थे। वहाँ हमने दर्शन तो किया, पर मैं आपको बता दूँ वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हम खुद मंदिर के अंदर चल के नहीं गए हैं, हमें भीड़ अंदर तक घसीट कर लेके गई है और हम तीनों वहाँ बिल्कुल ही पिचक गए थे। जब हम वहाँ से बाहर निकले तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम किसी जंग को जीत कर आए हैं। लेकिन बाके बिहारी जी की छवि देखकर बहुत ही मन को आनंद मिला। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि वृंदावन में जो मंदिर है, उनका जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वहाँ पे उनको अपने मैनेजमेंट पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धक्का मुक्की कैसी लगी? बहुत खतरनाक। रश्मि तो भाई जिंदी बची है। मैं तो वही ये तो छोड़ यहाँ पर हमारे ई रिक्शा वाले भैया हमें बता रहे थे कि बंदर किस तरीके से यहाँ पे चश्मे और मोबाइल लेकर छीन कर भाग जाते हैं, और जब आप उन्हें कुछ फ्रूटी दो या कुछ भी दो तब जाके वो आपके सामान को वापस कर।
यहाँ पर हम निधिवन पहुँच चुके थे और ये निधिवन के मंदिर में हम लोग थोड़े समय के लिए भजन कीर्तन में बैठ गए थे। तो थोड़ी देर भजन कीर्तन में बैठने के बाद हम अपनी पूरी थकान भूल चुके थे और यहाँ पे आंटी डांस कर रही थी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं निधिवन और ये जो हमारे हाथ में है वो हम श्रृंगार लेके जा रहे हैं राधा रानी को चढ़ाने। और जो आपको ये पेड़ दिख रहे हैं ये कोई मामूली पेड़ नहीं, ये हैं तुलसी के पेड़। और आज भी माना जाता है कि कृष्ण जी यहाँ आते हैं रात को और अपनी गोपियों के साथ यहाँ रासलीला करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर शाम की आरती के बाद 7 बजे के बाद निधिवन बंद कर दिया जाता है। एक ही पेड़ में 2 पत्ते, ये वाला पत्ता राधा रानी जी के मुकुट जैसा है और ये वाला जो पत्ता है वो कृष्ण जी के मोर पंख जैसा है। एक ही पेड़ है। हालत देखो हमारी, वो देख रश्मि। वृंदावन की गलियों में यहाँ पर हम श्री राधा रमण मंदिर में पहुँच चुके हैं। मैं आपको बता नहीं सकती, एक दिन में हमने इतने सारे मंदिरों के दर्शन करे हैं। और यहाँ पर हैं हमारे राधा रमण जी और आपने वो सुना ही होगा, ब्रिज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। यानी कि यहाँ पे जो हमारे कृष्ण जी हैं वो बाल रूप पे स्थापित हैं, तो इसलिए इनको बाल मुकुंदम राधा रमणम कहते हैं। राधा और कृष्ण जी के अन्य रूपों में से एक ही है। हेलो दोस्तों, हम दर्शन करके वापस आ गए। कैसा रहा फिर दर्शन? कैसा रहा हमारा दर्शन? कैसा रहा हमारा दर्शन? बहुत मैं बताऊंगी घर जाके, ठीक है। यहाँ पर हम लंच करने आए थे, तो जिस आश्रम में हम रुके थे वहीं पर ये कैंटीन थी और वहाँ पे 90 रुपये में अनलिमिटेड खाना आप खा सकते हो। और हमने तीनों समय का खाना यहीं आश्रम में करा है। तो यहाँ पे प्रिया और रश्मि यही डिस्कस कर रहे थे कि यार अगली बार भी आएंगे ना तो इसी आश्रम में रुकेंगे। वो वाला है मेरा। हमारा कौन सा है इसमें रूम? इसमें से हमारी वाली बालकनी दिख रही है क्या? कहीं दिख गया? कौन सा वाला है ये? हाँ ये वाला है, ये वाला है दगड़ियों, ये वाला है ये। लो लंच करने के बाद अबे कितनी बुरी हालत हो रखी है हमारी। हाँ ये रहा, देख ये रहा, इतना बुरा हो देख ये रहा हमारा ये देख मेरा वो लोअर टका पर। देखना हमारी कितनी बुरी हालत हो रखी है। दिख भी नहीं रहा। दोस्तों हम थक चुके हैं, अब हम रावण की तरह सो जाएंगे। मजा आएगा। बाय बाय, बाद में मिलते हैं। Much later. गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। राधा वल्लभ जी के दर्शन के बाद हम आ गए सीधा प्रेम मंदिर।
आश्रम को बाय कहते हुए हम सब चल पड़े हैं। तो अब हम बरसाना जा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे दोस्त। ये है प्रिया और ये है पुष्पिता। हम बरसाना जा रहे हैं। राधे राधे। आज है हमारा दूसरा दिन और हम सुबह सुबह निकल पड़े बरसाना की ओर। और यहाँ से बरसाना के लिए एसी बसेस जाती हैं और टैक्सी जाती हैं, लेकिन हम टैक्सी में गए क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम था और बसेस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा समय लेने वाली थी। तो यहाँ हम सब लोग बरसाना की ओर गए और ये हम पहुँच चुके हैं बरसाना। बोलो राधे राधे। यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे टैक्सी वाले भैया हमको नंदगांव लेकर गए थे और यहाँ पर हमें जो कृष्ण जी का पूरा परिवार था वो लोग यहाँ पे स्थापित हैं, तो उनके दर्शन करने को मिले हमें। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ आपको चढ़ के जानी पड़ेगी। अब हम पहुँच चुके हैं बरसाना और यहाँ हम अपनी लाडली जी, श्री जी, हमारी प्यारी सी राधा रानी जी के दर्शन करेंगे। यहाँ पर हमारी श्री लाडली जी महाराज विराजमान हैं और ये है हमारी लाडली जी का गांव बरसाना। कहते हैं यहाँ पे पहले सिर्फ 4 ही घर थे, लेकिन ये है बरसाना गांव। गोवर्धन पर्वत। अब हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन यानी कि हमारे गिरिराज जी के दर्शन करने। बरसाना से लौटने के बाद हम चल पड़े यमुना जी के दर्शन करने और हमने यहाँ नाव की सवारी की, यमुना जी के दर्शन करे और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमें 2 बार नाव की सवारी करने को मिली, वो भी मुफ्त में। बोट की सवारी करने के लिए तैयार। यमुना जी के दर्शन करने के बाद अब हम चल पड़े हैं इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल की मुझे एक बात जो सबसे अच्छी लगी वो यह था कि यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था और सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा हुआ था। यहाँ सब भजन कीर्तन में लीन थे और हमारे यहाँ बहुत अच्छे से दर्शन हुए। हम थोड़ी देर भजन कीर्तन में बैठे, मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिला। जितने भी पूरी दिन भर की थकावट थी वो सब दूर हो चुकी थी। यहाँ अब रश्मि को जाना था क्योंकि उसकी शाम की बस थी, लेकिन मेरी और प्रिया की रात की ट्रेन थी, तो मैंने और प्रिया ने इस्कॉन टेम्पल में बैठ के थोड़ा बहुत बैठे, हम थोड़ा बहुत भजन कीर्तन किया और फिर हम भी चल पड़े। बस इस्कॉन टेम्पल के साथ ही हमारी वृंदावन और बरसाना की यात्रा पूरी होती है। अब इस व्लॉग को एंड करते हैं।
बोलो राधे राधे।